Hello students, welcome again. Today we are going to start basic concept of the exercise 6.3. चैप्टर है हमारा 6th ट्रायंगल्स, जो आज हम इस वीडियो में थ्योरम्स करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.3। इससे पहले हमने किया है एक्सरसाइज 6.2 एंड बेसिक कंसेप्ट। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं थ्योरम 6.3। क्या कहती है? इफ इन टू ट्रायंगल corresponding angles are equal then their corresponding sides are in the same ratio, या प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। hence two triangles are similar। हमें टू ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करनी है। इस थ्योरम को हम बोलते हैं ए क्राइटेरिया। इसका क्या मतलब है? इसमें तीनों एंगल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो इसके नेमिंग में हम लिख सकते हैं ए क्राइटेरिया। ठीक है, हमें टू ट्रायंगल्स गिवन है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल्स आर सिमिलर। स्टूडेंट, वी नो दैट व्हेन ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? इसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में दिखाना होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमें इक्वल गिवन है। अगर हमने साइड को सेम प्रोपोर्शन में दिखा दिया देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हम टू ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। ट्रायंगल ABC एंड DEF। ये ट्रायंगल ले ली मैंने और ABC ये ट्रायंगल ले ली। नाउ गिवन क्या क्या लिखते हैं थ्योरम्स में? गिवन टू प्रूव एंड प्रूव। अगर हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो यहाँ से हम गिवन में लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF corresponding angles are equal, means एंगल A इक्वल टू एंगल D है, एंगल B इक्वल टू एंगल E है, एंगल C इक्वल टू एंगल F है। एंगल A इक्वल टू एंगल D, एंगल B इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। नाउ वी हैव टू प्रूव AB बाई D किसके इक्वल? AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। सभी साइड्स का जो रेशियो होगा वो हमें सेम प्रोपोर्शन में इक्वल दिखाना है। तो यहाँ से लिखेंगे हम टू प्रूव। क्या क्या है इसमें? क्या दिखाना है? AB बाई D इक्वल टू AC बाई DF इक्वल टू BC बाई EF। और हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ABC है वो किसके सिमिलर दिखानी है? DEF की। ये हमें सिमिलर दिखानी है। तो सिमिलर के लिए हमारे पास एंगल्स तो गिवन है इक्वल, लेकिन अगर उसकी साइड्स को सेम प्रोपोर्शन में इक्वल दिखा दें देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नाउ कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें क्या करेंगे हम? सबसे पहले इस ट्रायंगल के सिमिलर एक यहाँ पे P और Q पॉइंट्स ले लेंगे कि AB किसके इक्वल हो? DP के एंड AC किसके इक्वल हो? DQ के। क्योंकि सिमिलर तो हमें इसमें प्रूव करना है, तो उससे पहले हम टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। वहां से हमारे एंगल्स इक्वल आएंगे और उसी की हेल्प से हम दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? यहाँ पे AB इक्वल टू DP यहाँ पे ले लेते हैं। ये D पॉइंट, ये P पॉइंट। ठीक है, D साइड पे D पॉइंट लेना है, DF साइड पे P लेना है हमें। ठीक है, सॉरी P क्यों लिख लो, यहाँ पे D पॉइंट है ना ऊपर, तो ये पॉइंट P ले लेते हैं हम और ये Q। ठीक है, किस तरह से हमने इसको पॉइंट्स को लिया है? सच दैट AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DQ। तो यहाँ से हम कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ पॉइंट P एंड Q ऑन साइड्स DE एंड DF एंड ज्वाइन PQ। हमने ज्वाइन किसको कर दिया? PQ को। अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे स्टूडेंट? जो ट्रायंगल ABC है ना, ये ट्रायंगल ABC और ये ट्रायंगल DPQ, दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, क्योंकि सिमिलर तो हमें प्रूव ही करना है। इन्हीं की हेल्प से हम दोनों ट्रायंगल्स को ABC एंड DEF को सिमिलर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें करना होगा, थ्योरम्स में हमें स्टेप ध्यान रखने होंगे स्टूडेंट, कि पहले हमें ये स्टेप करना है, फिर हमें ये स्टेप करना है।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ क्या क्या है इसके अंदर इक्वल, AB इक्वल टू DP, AC इक्वल टू DQ, किससे है ये, बाई कंस्ट्रक्शन। हमने क्या किया है इसमें, यहाँ पे लिख सकते हैं सच दैट AB इक्वल टू DP, इस तरह से हमने कट किया है, एंड AC इक्वल टू DQ, तो ये यहाँ पे लिख देंगे हम बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है। AB इक्वल टू DP एंड और AC इक्वल टू DQ, एंड एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के, ऑल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल है एंगल A इक्वल टू एंगल D। यहाँ से हमारी ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, किससे होगी, बाई SAS, टू साइड्स इक्वल है एंड वन एंगल्स यहाँ से इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम दिखा सकते हैं ना इक्वल, बाई CPCT से। कौन कौन से दिखाएंगे, एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के, एंगल C किसके हो जाएगा, एंगल 2 के, लिख सकते हैं क्योंकि दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ से लिख देंगे हम, सो एंगल B इक्वल टू एंगल 1, एंगल C इक्वल टू एंगल 2, यहाँ पे लिख देंगे बाई CPCT, किससे हो गया ये इक्वल, बाई CPCT। बट एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के, एंगल C किसके इक्वल है, एंगल F के, तो यहाँ पे लिखेंगे बट एंगल B इक्वल टू E एंड एंगल C इक्वल टू एंगल F। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल B 1 के भी इक्वल है, एंगल B किसके भी इक्वल है, E के भी, सो एंगल E एंड एंगल 1 आर आल्सो इक्वल। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से दैट एंगल E इक्वल टू एंगल 1, ठीक है। यहाँ से एंगल C 2 के भी इक्वल है, एंगल C F के भी इक्वल है, तो वी कैन से दैट एंगल 2 इज आल्सो इक्वल टू एंगल F, ठीक है। यहाँ से हम इस इक्वेशन को मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ से देखो एंगल E किसके इक्वल आ गया, एंगल 1 के, एंगल F किसके इक्वल आ गया, एंगल 2 के। हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है 9th में, क्या है वो रिजल्ट, ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, सॉरी ये जो एंगल्स है ये आपस में क्या होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल, and when lines are parallel then we can say that corresponding angles are equal। तो यहाँ से हमारे corresponding angles equal है, then two lines क्या हो जाएंगी, parallel हो जाएंगी, ठीक है। ये यहाँ से एंगल 1E के इक्वल है, तो मीन्स ये क्या है, corresponding angle, then PQ किसके पैरेलल आ गई, EF के, तो यहाँ से लिख देंगे but these are corresponding angle, but these are corresponding angle, सो PQ किसके पैरेलल आ गई, साइड EF की, तो यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। एक बार फिर से यहाँ तक देखो स्टूडेंट, उसके बाद रफ करके करते हैं हम आगे। ये हमें साइड 2 ट्रायंगल सिमिलर दिखानी थी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 2 साइड्स का जो रेशियो होगा वो, सॉरी 3 साइड्स का जो रेशियो होगा वो सिमिलर इन द सेम प्रोपोर्शन में इक्वल दिखाना होगा, क्योंकि एंगल्स तो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल है बट कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल नहीं है। तो सिमिलर के लिए हमारे पास 2 ही कंडीशन होती है, अगर हमें 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, एंड जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने ये साइड्स सेम प्रोपोर्शन में इक्वल प्रूव करनी है, तो उससे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो ट्रायंगल ABC पहले हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, P और Q पॉइंट्स D एंड DF पे, ज्वाइन PQ। अब ABC एंड DPQ ट्रायंगल्स को हमें क्या करना होगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा। कॉन्ग्रुएंट होगी, AB किसके इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन DP, AC किसके इक्वल है DQ, एंड एंगल A किसके इक्वल है, एंगल D के। सो ABC ट्रायंगल किसके इक्वल आ गई, सॉरी किसके, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट किसके होगी, ट्रायंगल DPQ के, किससे होगी, बाई SAS रूल।
ये होते ही क्या हो गया स्टूडेंट, एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 के सी किसके इक्वल हो गया, 2 के बाई सी पी सी टी। बट एंगल बी किसके इक्वल है, ई के, एंड सी किसके इक्वल है, एफ के। सो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, ई के, 2 किसके इक्वल आ गया, एफ के। बट दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल, व्हेन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। तो पी क्यू पैरेलल टू ई एफ आ गया। अब हम देखते हैं किसका यूज करेंगे यहाँ पे, बीपीटी थ्योरम का। इस रिजल्ट का यूज करेंगे, यहाँ तक क्लियर है ना कि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ कैसे आया है। इस रिजल्ट का यूज करके आगे हम बीपीटी थ्योरम लगाएंगे, देन दोनों ट्रायंगल्स को हम सिमिलर प्रूव कर देंगे। यहां से पी क्यू किसके पैरेलल आ गई, ई एफ की। देन बाय बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम क्या कहती है, अगर ये लाइंस इसके पैरेलल है देन डीपी बाई पी रेशो किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाई क्यू एफ के। ये बीपीटी थ्योरम कहती है अगर ये रेशो इक्वल है देन लाइंस आर पैरेलल, व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन जो ये रेशो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो मीन्स डीपी बाई पी किसके इक्वल आ गया, डी क्यू बाई क्यू एफ के। यही है ना। अब हम इसका रेसिप्रोकल ले देंगे। हमें क्या चाहिए, देखो साइड्स का रेशो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल चाहिए, मीन्स ए बी बाई डी ई चाहिए। तो कंप्लीट साइड हमें डी ई बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से पहले इस रेशियो का हम रेसिप्रोकल लेंगे, फिर उसके अंदर ऐड 1 कर देंगे, क्योंकि 1 ऐड करने के बाद क्या होगा, डीपी प्लस में पी साइड क्या बन जाएगी हमारी, कंप्लीट साइड डी बन जाएगी। तो इसलिए हम इसका पहले क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। पी अपॉन में डीपी किसके इक्वल आ गया, क्यू एफ अपॉन में डी क्यू। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। 1 ऐड करने पे क्या होगा, यहाँ पे देखो P बाई डी पी प्लस में 1, क्यू एफ बाई डी क्यू प्लस में 1। यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं 1 ऐड करने पे, P प्लस में डी पी, P प्लस में डी पी कंप्लीट साइड क्या आ जाएगी, D, इसलिए हम +1 और इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। तो यहाँ से आ गया हमारा P प्लस में डी पी अपॉन में क्या होगा, डी पी। यहाँ से क्या आ गया, 1 ऐड करने के बाद क्यू एफ प्लस में डी क्यू अपॉन में डी क्यू। पी प्लस में डी पी साइड डी अपॉन में डी पी, क्यू एफ प्लस में डी क्यू कंप्लीट साइड क्या बन गई, डी एफ अपॉन में डी क्यू। ठीक है, लेकिन हमें तो साइड्स में डी और डी एफ नीचे चाहिए, देन इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। यहाँ से टेकिंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल लेने के बाद dp बाई डी किसके इक्वल आ गया, dq बाई df। बट हमें साइड यहाँ पे AB चाहिए, देन बाई कंस्ट्रक्शन AB किसके इक्वल था कंस्ट्रक्शन से, dp के इक्वल कट किया था हमने, और AC किसके इक्वल किया था, dq के। तो यहाँ से लिखेंगे बट AB इक्वल टू dp एंड AC इक्वल टू dq। किससे हो गया ये, बाई कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, ए बी बाई डी किसके इक्वल आ गया, ए सी बाई डी एफ। हमें साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल चाहिए, देन यहाँ से ये आ गया ए बी बाई डी इक्वल टू ए सी बाई डी एफ। सिमिलरली करके लिख सकते हैं हम, सिमिलरली ए बी बाई डी किसके भी इक्वल आ जाएगा, बी सी बाई ई एफ। जो थर्ड साइड रहेगी ए बी बाई डी किसके भी इक्वल आ जाएगा, बी सी बाई ई एफ। हैंस जो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आ गया। तो मीन्स यहाँ से क्या कह सकते हैं हम, दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। कौन कौन सी, ए बी सी एंड डी ई एफ, क्योंकि एंगल्स तो पहले ही इक्वल थे। साइड्स यहाँ से होगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन से दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हैंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। एक बार यहाँ से देखो, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ रिजल्ट आ गया था हमारा। अगर ये साइड्स पैरेलल है देन हम किसका यूज कर सकते हैं, बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। ये क्या है, हमारी कन्वर्स है, सॉरी डायरेक्ट क्या है, ये हमारी बीपीटी थ्योरम है, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है। अगर पैरेलल है देन साइड्स का रेशियो हमें सेम प्रोपोर्शन में इक्वल, बीपीटी थ्योरम। और इसके कन्वर्स में क्या करते हैं, हमें साइड्स का रेशियो सेम मिलता है लेकिन लाइंस क्या दिखाते हैं, पैरेलल। देन बाय बीपीटी थ्योरम ये रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। डीपी बाई पी किसके इक्वल होगा, डी क्यू बाई क्यू एफ के।
तो यहाँ से मैंने रेसिप्रोकल ले दिया। रेसिप्रोकल क्यों लिया है? क्योंकि हमें साइड कंप्लीट डी चाहिए। डी साइड बनाने के लिए हमें +1 ऐड करना पड़ेगा, और ये ऊपर क्योंकि P प्लस में DP करेंगे ना तो D बन जाएगा, तो नीचे D नहीं बनेगा। उसके बाद हम रेसिप्रोकल ले देंगे इसमें, P/DP = QF/DQ। 1 ऐड करने के बाद ये ऊपर साइड बन गई D, ये DF, लेकिन D और DF हमें साइड नीचे चाहिए। देन अगेन टेकिंग रेसिप्रोकल, ये ले दिया। अब AB किसके इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन? DP, एंड DQ किसके इक्वल है? AC। तो हैंस ये जो रेशियो है AB/DE किसके इक्वल आ गया? AC/DF। अब ये रेशियो एक इक्वल आ गया, तो सिमिलरली करके हम कह सकते हैं कि जो थर्ड साइड रह गई इसकी BC/EF भी, वो भी क्या आएगी? इसके सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आएगी। तो यहाँ से एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स तो हमें इक्वल गिवन थे, यहाँ से हमें साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में दिखा दिया, तो मीन्स 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यही तो हमें दिखाना था ना, 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हैंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम, थ्योरम 6.4। If in 2 triangles, sides of one triangle are proportional to the sides of other triangle, then their corresponding angles are equal, hence 2 triangles are similar। ये जस्ट जो हमने अभी की है 6.3 थ्योरम, उसी के अपोजिट है। इसमें क्या गिवन है? हमें जो साइड्स है ट्रायंगल्स की, दोनों ट्रायंगल्स की, वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है। हमें वहां से क्या दिखाना है कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर। तो सिमिलर के लिए हमें एक कंडीशन और क्या चाहिए कि उसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो क्या हो जाए? इक्वल। और उसने इससे पहले वाले में हमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे, देन साइड्स हमें सेम प्रोपोर्शन में इक्वल प्रूव की थी, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहाँ से साइड सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है। अगर हम एंगल्स, इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है उनको अगर इक्वल प्रूव कर दे, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हम ट्रायंगल्स लेके चलते हैं। ABC सेम एज इट इज करना है, हमें कंस्ट्रक्शन भी एज इट इज रखनी है। ABC एंड DEF कंस्ट्रक्शन करेंगे हम। AB = DP एंड AC = DF। तो यहां से हम गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन क्या क्या है? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF में जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है, मींस AB/DE किसके इक्वल है? AC/DF = BC/EF। तो यहाँ पे लिखेंगे AB/DE = AC/DF = BC/EF। ये हमें गिवन है। वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना होगा? इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, मीन्स एंगल AD के इक्वल दिखाना होगा, एंगल BE के एंड CF के। तो यहां से 2 प्रूव में लिखते हैं हम, वी हैव टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। या ये कह सकते हैं एंगल A = एंगल D दिखाना है, एंगल B = एंगल E एंड एंगल C = एंगल F हमें प्रूव करना है। नाउ कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या लिखेंगे हम? ड्रॉ पॉइंट P एंड Q ऑन DE एंड DF सच दैट, किस तरह से करेंगे हम इसको? AB = DP हो एंड AC = क्या हो? DQ हो, एंड ज्वाइन PQ। P और Q को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे ज्वाइन कर दिया। नाउ प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में हमें जो साइड्स है ये सेम प्रोपोर्शन में इक्वल है, यही लेके चलते हैं हम। AB/DE किसके इक्वल है? AC/DF। AB/DE = AC/DF गिवन, ठीक है। बट AB किसके इक्वल है? बाय कंस्ट्रक्शन DP के इक्वल है। यहाँ पे लिखेंगे बट AB = DP एंड AC = DQ बाय कंस्ट्रक्शन, लिख सकते हैं ना। तो AB की जगह पे DP पुट कर देंगे हम। DP/DE किसके इक्वल आ गया? DQ/DF के, ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बड़े ध्यान से देखना है थ्योरम्स को। DP/DE = DQ/DF। बट
जो ये dp बाई डी है, डी कंप्लीट साइड बन रही है ना d, तो इसका हम रेसिप्रोकल लेके चलेंगे, फिर d को लिख देंगे हम dp प्लस में p, फिर अलग अलग डिवाइड कर देंगे, तो इसी ट्रायंगल्स की जो साइड्स है उनका रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, टेकिंग रेसिप्रोकल। लेंथी थ्योरम है, स्टेप वाइज समझना है हमें। d बाई डी पी किसके इक्वल आ गया, df बाई डी क्यू। नाउ वी कैन राइट d इक्वल टू डी पी प्लस में p, dp प्लस में pe अपॉन में क्या है ये dp। df किसके इक्वल है, dq प्लस में qf अपॉन में क्या है dp। तो यहां से हम अलग अलग डिवाइड करेंगे, dp बाई dp 1 बन गया, 1 प्लस में p बाई dp, तो अलग अलग कर देंगे इसको, 1 प्लस में p बाई dp हो गया ये। ऐसे ही dq बाई, सॉरी ये नीचे भी क्या है हमारा dq था, मैंने बाई मिस्टेक इसको dp लिख दिया यहाँ पे, ये क्या है dq। देन dq बाई dq करेंगे तो 1 प्लस में qf बाई dq, 1 प्लस में qf बाई dq, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो p बाई dp रेशियो किसके इक्वल आ गया, qf बाई dq के। यहाँ से देखो अब p ऊपर है ना, तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसका फिर से हम क्या ले सकते हैं, रेसिप्रोकल, क्योंकि dp बाई p बन जाएगा और dq बाई qf। देन बाई यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट pq पैरेलल टू ef। व्हेन रेशियो आर इक्वल देन साइड्स आर, जो थर्ड साइड होती है वो पैरेलल हो जाती है, अगर साइड्स पैरेलल है देन रेशियो इक्वल होता है बाई बीपीटी थ्योरम। तो यहाँ से हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, क्योंकि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, साइड dp बाई p चाहिए, तो मीन्स dp बाई p किसके इक्वल आ गया, dq बाई qft। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इससे क्या हो जाएगा, pq साइड किसके पैरेलल आ गई, ef की। pq साइड किसके पैरेलल आ गई स्टूडेंट, ef। एक बार फिर से देखो, फिर रफ करके इसको करते हैं। हमें ये गिवन था कि AB बाई डी किसके इक्वल है, AC बाई DF, क्योंकि जो साइड्स है ट्रायंगल्स की वो सेम प्रोपोर्शन में हमें इक्वल गिवन थी। अब हमने कंस्ट्रक्शन से कर लिया था कि जो AB है वो किसके इक्वल है, DP के, एंड AC है वो किसके इक्वल है, DQ के, तो यहाँ पे पुट कर दिया। अब रेसिप्रोकल ले लिया मैंने, क्योंकि कंप्लीट साइड D हम ऊपर लेके जाएंगे, D को लिख देंगे फिर DP प्लस में P। अब यहाँ से D बाई DP, यहाँ से DF बाई DQ। अब D को लिख दिया dp प्लस p और AC को, सॉरी df को लिख दिया dq प्लस में qf। अलग अलग डिवाइड कर दिया हमने, तो 1 से 1 क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो गया। p बाई dp किसके इक्वल आ गया, qf बाई dq। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम नेमिंग देते हैं साइड्स की, तो dp बाई p चाहिए, तो ये p बाई dp है, तो इसका रेसिप्रोकल ले सकते हैं, dp बाई p इक्वल टू dq बाई qf। अगर ये रेशियो आपस में इक्वल है साइड्स का, देन यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम वी कैन से दैट pq पैरेलल टू ef। ये साइड इसके पैरेलल आ गई, अगर ये साइड इसके पैरेलल है देन एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल E के, एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के। ठीक है, दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल व्हेन साइड्स आर पैरेलल। तो यहाँ से मैं इसको रफ करती हूँ स्टूडेंट, और उसके बाद पहले आप इसको नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो। इसके बाद हम स्टेप देखते हैं जिसके अंदर हम करेंगे कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के, एंड एंगल 2 हो जाएगा एंगल F के। नाउ PQ पैरेलल टू EF आ गया, तो यहाँ से एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के, एंड एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल F के। दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल व्हेन लाइंस आर पैरेलल। तो यहाँ से लिखेंगे सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल E, एंड एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल F के कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो यहाँ से ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए। अब हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, किस किस को, ट्रायंगल सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। यहाँ से कौन कौन सी ट्रायंगल, DPQ एंड कंप्लीट ट्रायंगल DEF। कैसे, एंगल 1 E के इक्वल है, 2 F के इक्वल है। तो यहाँ से ये सिमिलर क्यों कर रहे हैं, सिमिलर क्यों इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई देन सिमिलर ट्रायंगल्स की जो साइड्स होती हैं वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होती है। तो इसको हम लिख देंगे dp बाई p इक्वल टू dq बाई df। देन dp की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ab, और dq की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ac बाई कंस्ट्रक्शन।
ये एक रिजल्ट भी है बीपीटी थ्योरम के बाद कि जो डीपी बाई पी रेशियो है इसको हम ये भी लिख सकते हैं डीपी बाई कंप्लीट साइड डीई। सिमिलरली DQ बाई कंप्लीट साइड DF +1 ऐड करके, जैसे हम रेसिप्रोकल करके कंप्लीट साइड बना लेते हैं ना, ऐसे इसको भी हम कंप्लीट साइड बना सकते हैं DP बाई DE। अब यहाँ पे हम क्या करना होगा, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF, इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF। तो यहाँ से क्या है, एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल E के, एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल F के। यहाँ पे लिख देंगे दीज आर कोरस्पोंडिंग एंगल। सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मीन्स ट्रायंगल DPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF बाई AA क्राइटेरिया। ठीक है, ये होते ही यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो साइड्स का रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल हो जाएगा। मीन्स DP बाई DPQ और DEF दिखाई हमने सिमिलर, तो दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडिंग साइड। तो इसकी अगर मैं DP साइड लूंगी तो इसकी कौन सी साइड होगी, DE। अगर मैं इसकी DQ साइड ले रही हूं तो इसकी कौन सी होगी, DF, एंड PQ ले रही हूं तो इसकी साइड कौन सी होगी, EF। क्योंकि जो सिमिलर ट्रायंगल्स होती हैं उसमें ओनली कोरस्पोंडिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होता है एंड कोरस्पोंडिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख देंगे सो DP बाई DE किसके इक्वल हो गया, DQ बाई DF इक्वल टू PQ बाई EF। लिख सकते हैं साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। यहां से रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब हमें पता है DP किसके इक्वल है बाई कंस्ट्रक्शन AB के, एंड DQ किसके इक्वल है, AC के। तो यहाँ पे लिख देंगे हम AB बाई DE, AC बाई DF किसके इक्वल आ गया, ये PQ बाई EF की। रीजन लिख देंगे AB किसके इक्वल है, DP के, AC किसके इक्वल है, DQ के, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो AB DP के इक्वल, ये दोनों साइड्स तो इक्वल है यहाँ से, तो ABC और जो DF ट्रायंगल है यहाँ से हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की जो एंगल्स होते हैं वो किससे इक्वल हो जाएंगे, बाई CPCD। मेन एम तो हमारा यही है ना कि अगर हम एंगल्स इक्वल दिखा दें, इसके कोरस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल दिखा दें, देन दोनों ट्रायंगल्स यहाँ से हमारी क्या हो जाएंगी, सिमिलर हो जाएंगी, क्योंकि साइड्स का रेशियो तो सेम प्रोपोर्शन में हमें इक्वल गिवन है। तो मेन अब हमारा यही है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF को हम क्या प्रूव कर दें, कॉन्ग्रेंट। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे ना वो हम बाई CPCD से इक्वल दिखा देंगे, देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, AB तो DP के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है, लेकिन अगर BC साइड EF के भी इक्वल आ जाए देन दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से हमारी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट लेके चल रहे हैं, ये दोनों AB बाई DE किसके इक्वल है, PQ बाई EF की। बट गिवन में क्या है, AB बाई DE किसके इक्वल है, AC बाई DF। बट AB बाई DE इक्वल टू AC बाई DF। ठीक है, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, मान सकते हैं ना। यहाँ से या सॉरी हमें क्या दिखाना है, BC साइड दिखानी है, तो इसको AB बाई DE को किसके इक्वल लिखेंगे, BC बाई EF की। BC किसके इक्वल दिखानी है, EF की, इसलिए हम ये साइड ले रहे हैं BC बाई EF। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट भी क्या होगी, इक्वल। PQ बाई EF इक्वल टू BC बाई EF, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से रीजन लिख देंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ से PQ साइड किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट, BC के। यहाँ से देखो तीनों साइड्स हमारे ट्रायंगल्स की इक्वल है, देन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। AB इक्वल टू DP है, ठीक है, एंड ये जो AC है वो किसके इक्वल है, DQ के। देन कौन कौन सी ट्रायंगल इक्वल हो जाएगी, सॉरी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ABC एंड DPQ।
देन एंगल्स बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के, बट एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल ई के, तो बी और ई भी क्या हो जाएंगे यहाँ से इक्वल। तो हमने ये क्या किया है, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है, देन ये एंगल्स इक्वल दिखा दिए, डी पी क्यू और ये ट्रायंगल और ये कंप्लीट ट्रायंगल हमारी सिमिलर बन गई दोनों एंगल्स से। ये होते ही जो साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल। नाउ वी हैव टू प्रूव जो ये बीसी साइड अगर ये ई एफ के भी इक्वल हो जाए, देन ए बी सी ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, डी पी क्यू के। ठीक है, ये साइड किसकी कॉन्ग्रुएंट आ जाएगी, डी पी क्यू के। यहाँ से फिर जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे स्टूडेंट। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। अगर फिर भी किसी भी स्टेप में आपको कंफ्यूजन है तो स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ से हमारी पी क्यू साइड किसके इक्वल आ गई, बी सी के। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी पी क्यू, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू क्या क्या इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी पी बाई कंस्ट्रक्शन, ए सी इक्वल टू डी एफ डी क्यू बाई कंस्ट्रक्शन। और यहां से हमने प्रूव किया है पी क्यू इक्वल टू बी सी, पी क्यू इक्वल टू बी सी प्रूव्ड अबोव। So two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle PQR. Sorry, DPQ. DPQ किससे होगी, बाई SSS क्राइटेरिया। ठीक है, ये होते ही हमारे क्या होंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। हैंस एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल D के। एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के। एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। बट एंगल B किसके इक्वल है, पहले एंगल B किसके इक्वल है, E के। सॉरी, एंगल 1 किसके इक्वल है, हमने पहले प्रूव किया था इसको है कि एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल E के। स्टार्टिंग में हमने इसको प्रूव किया था। एंड एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल F के। इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड और ये मान लेते हैं फोर्थ। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल बी, एंगल 1 जो 1 है वो बी के भी इक्वल है, 1 है वो ई के भी इक्वल है। देन एंगल बी किसके इक्वल हो गया, एंगल ई के। सिमिलरली एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल एफ के। बी किसके इक्वल हो गया, ई के। एंड सी किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट, यहाँ से एफ के। और एंगल ए किसके इक्वल है, यहाँ से एंगल डी के। और साइड्स का जो रेशियो है वो सेम प्रोपोर्शन में हमें इक्वल गिवन है। और यहाँ से हमने एंगल्स जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल प्रूव कर दिए। देन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। यही हमें प्रूव करना था। तो स्टूडेंट थ्योरम्स में हमें स्टेप वाइज ध्यान रखना है कि हमें स्टार्टिंग में क्या करना है। हमने क्या किया था स्टार्टिंग में, इसको जो ABC ट्रायंगल है उसको किसके कोरस्पॉन्डिंग हमें पहले जो साइड्स थी AB इक्वल टू DP एंड AC इक्वल टू DF, ये कंस्ट्रक्शन से किया था। तो साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल लेके चले थे। ये AB की जगह पे DP और AC की जगह पे DQ। फिर हमने रेसिप्रोकल लेके 1 ऐड कर दिया था। 1 ऐड करने के बाद उसमें जो ऊपर साइड बन रही थी उसको लिख दिया था DP प्लस में P। अलग अलग डिवाइड किया तो यहाँ पे ये बन गया था कि जो DP अपॉन में DE साइड है या DP अपॉन में PE साइड हो किसके इक्वल है, DQ बाई QF। अगर ये रेशियो इक्वल है देन बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम PQ किसके पैरेलल आ गया था, EF के। PQ अगर EF के पैरेलल है, पैरेलल आने के बाद ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल हो गया, E के। एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल F के। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर हमने किया था जो ये ट्रायंगल DPQ और जो कंप्लीट ट्रायंगल DEF है दोनों सिमिलर प्रूव कर दी। किससे हो गई, बाई AA क्राइटेरिया, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू E, एंगल 2 इक्वल टू F। ठीक है, यहाँ से होते ही जो इसकी साइड्स का रेशियो होगा वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल होगा। मींस DP इस ट्रायंगल की साइड अपॉन में DE, DQ अपॉन में DF। अब DP की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, AB बाई कंस्ट्रक्शन। DQ की जगह पे क्या रख सकते हैं, AC। तो ये रेशियो हमारा क्या आ गया, यहाँ से इक्वल आ गया। रेशियो आने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ से पुट करने के बाद BC इक्वल टू PQ। BC साइड EF के सॉरी BC हमने PQ के इक्वल प्रूव कर दिया। देन जो ABC ट्रायंगल है ना वो DPQ के कॉन्ग्रुएंट बन गई।
ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गई थी यहाँ से कॉन्ग्रेंट हो गई। कॉन्ग्रेंट होते ही हमें क्या हो जाएगा, जो एंगल ए है वो डी के इक्वल, बी है वो 1 के, सी है वो 2 के। यहाँ से बाई सी पी सी टी से ये क्या हो गए हमारे इक्वल हो गए, तो हम इसको लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। बट एंगल 1 किसके इक्वल था, ई के 2F के, तो यहाँ से बी ई के इक्वल आ गया, सी एफ के इक्वल आ गया और ए डी के इक्वल है। साइड्स हमें गिवन थी और एंगल्स हमने इक्वल प्रूव कर दिए। नाउ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं स्टूडेंट, थ्योरम 6.5। If one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, एक तो एंगल इक्वल है और जो दो साइड्स बन रही है, एक जो एंगल बन रहा है उससे 2 साइड्स है, वो दोनों साइड्स भी क्या है प्रोपोर्शनल, देन 2 ट्रायंगल्स आर सिमिलर। देखो ट्रायंगल ABC एंड DEF, ये ले ली मैंने ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। सेम कंस्ट्रक्शन करेंगे हम PQ, ड्रॉ P एंड Q ऑन साइड्स DE एंड DF एंड ज्वाइन PQ। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या क्या इक्वल है, जो एंगल A है ना वो किसके इक्वल मान लेते हैं हम, एंगल D के, और जो इससे साइड्स बन रही है मीन्स AB बाई DP किसके इक्वल है, AC बाई DQ के। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। नाउ गिवन लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, given in triangle ABC and triangle DEF क्या क्या इक्वल है, एक एंगल इक्वल है ना, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल। तो मीन्स मान लेते हैं एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल डी के, एंड AB बाई डी, ये एंगल इन 2 साइड से मिलके बना हुआ है, AB बाई डी किसके इक्वल है, AC बाई DF। टू प्रूव क्या करना है हमें, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रॉ P एंड Q ऑन साइड्स DE एंड DF सच दैट AB किसके इक्वल है, DP के, एंड AC किसके इक्वल है, DQ के। नाउ प्रूफ करते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, दोनों ट्रायंगल्स क्या है हमारी कॉन्ग्रेंट है। प्रूफ में देखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ क्या क्या इक्वल है, AB DP के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, AC DQ के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन। थर्ड क्या इक्वल है, एक एंगल्स भी इक्वल है ना, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये क्या है हमारा गिवन है। सो 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल DPQ बाई SAS क्राइटेरिया रूल। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट है देन एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल 1 के, एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। तो यहां से लिखेंगे सो एंगल B इक्वल टू एंगल 1, एंगल C इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। ये किससे इक्वल हो गए, हमारे CPCT से। अब जो हमारे पास साइड्स का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल था वो लेके चल रहे हैं। ये AB बाई DE किसके इक्वल है, AC बाई DF। बट बाई कंस्ट्रक्शन AB किसके इक्वल है, DP के, AC किसके इक्वल है, DQ के। बाई कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं हम AB की जगह पे DP एंड AC की जगह पे DQ, मीन्स DP बाई DE किसके इक्वल आ गया, DQ बाई DF के। DP बाई DE एंड DQ बाई DF साइड, अगर ये रेशियो हमारा इक्वल आ गया देन बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम 2 लाइन्स आर पैरेलल, PQ पैरेलल टू EF बाई कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। ठीक है, PQ किसके पैरेलल साइड आ गई, EF की। ठीक है, अगर PQ पैरेलल टू EF है देन एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल E के, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल F के। दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल E एंड एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल F, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। दीज आर
corresponding angle when lines are parallel, then corresponding angles are equal. नाउ ये इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड कह देते हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल 1b के भी इक्वल है, एंगल 1e के भी इक्वल है. सो एंगल b किसके इक्वल हो गया? एंगल e के. एंड एंगल c किसके इक्वल हो गया? एंगल f के. और एंड गिवन क्या है हमें? एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल डी के. ये गिवन है. सो टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, हेंस प्रूव. एक बार फिर से देखो स्टूडेंट, हमने क्या किया है? स्टार्टिंग में जो ABC ट्रायंगल है और जो DPQ ट्रायंगल है, दोनों को हमने क्या किया है? कोंग्रेंट प्रूव किया है. कोंग्रेंट कैसे है? कंस्ट्रक्शन से AB DB के इक्वल है, AC DQ के इक्वल है. एंड एंगल ए किसके इक्वल है? वन एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द अदर एंगल्स ऑफ दी वन ट्रायंगल, जो दूसरी साइड्स है उसके एंगल्स के इक्वल है, तो ए डी के इक्वल है. देन टू ट्रायंगल्स आर कोंग्रेंट. कोंग्रेंट होते ही एंगल बी किसके इक्वल हो गया? एंगल 1 के. सी किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के. नाउ अब हम रेशियो लेके चलते हैं जो हमारा इक्वल है. ए बी बाई डी किसके इक्वल है? ए सी बाई डी एफ. अब ए बी किसके इक्वल है? डी पी. ए सी किसके इक्वल है? डी क्यू. यहाँ पुट कर दिया. अब डी पी बाई डी रेशियो डी क्यू बाई डी एफ रेशियो के इक्वल आ गया. तो मीन्स बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम लाइन्स आर पैरेलल. जो थर्ड साइड है वो क्या हो जाती है? पैरेलल पी क्यू पैरेलल टू ई एफ. अगर पी क्यू पैरेलल टू ई एफ है देन कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. एंगल 1 इक्वल टू एंगल ई, एंगल 2 इक्वल टू एंगल एफ. बट एंगल 1 किसके इक्वल है? बी के. 2 किसके इक्वल है? सी के. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल बी किसके इक्वल हो गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हमें गिवन है. तो यहाँ से जो तीनों एंगल्स है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंड जो साइड्स का रेशियो वो सेम प्रोपोर्शन में इक्वल था. तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? बाई ए क्राइटेरिया टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तो यहाँ से लिख सकते हैं हम बाई ए क्राइटेरिया, जो हमने 6.3 थ्योरम की थी, उससे हम लिख सकते हैं कि तीनों एंगल्स अगर इक्वल है देन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. स्टूडेंट, ये थी हमारी 3 थ्योरम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. थ्योरम 6.3, 6.4 एंड 6.5. इन्हीं पे बेस्ड है हमारी एक्सरसाइज 6.3. आई होप आपको यहाँ तक ये तीनों थ्योरम क्लियर है. अगर किसी भी स्टेप में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3. थैंक्स एवरीवन.